जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने यह हमला किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए हमले पर अब बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने रैकी के बाद वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि हमले को अंजाम देने में 6 आतंकी शामिल थे। जानकारी मिली कि हमलावरों ने 1 से 7 अप्रैल तक इस इलाके की रैकी की। सुरक्षा बलों को घटनास्थल से कुछ दूरी पर बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकियों ने इसका इस्तेमाल किया हो सकता है। खुफिया सूत्रों की माने तो पहलगाम हमले पर यह सबसे बड़ा खुलासा है। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम के बायरसान घाटी में पहले पर्यटकों से उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। हमले में करीब 20 लोग घायल हुए हैं। हालांकि सरकार ने अभी सिर्फ 26 मौतों की पुष्टि की है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने देर रात कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ यात्रा से पहले इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े गुट द रेजिडेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। फरवरी 2019 में पुलवामा पर हुए हमले के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। उस हमले में CRPF के 47 जवान मारे गए थे। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए। PM मोदी ने वारदात की कड़ी निंदा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह सऊदी अरब से हवाई अड्डे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ बैठक और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की स्थिति पर चर्चा की। इससे पहले PM मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात कर जरूरी कदम उठाने और कश्मीर पहुंचने के निर्देश दिए। शाह ने तत्काल अपने निवास पर वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की और फिर श्रीनगर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, बायरसान घाटी में आतंकी दोपहर करीब 3 बजे घास के मैदान में घुस आए। खाने पीने की दुकानों के आसपास घूम रहे थे और टट्टू की सवारी कर रहे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस व CRPF ने आतंकियों की तलाश में अभियान भी शुरू कर दिया है। पहलगाम व आसपास के इलाकों में पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है। सभी अहम मार्गों पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश भी लगातार जारी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राजधानी श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पहलगाम हमले के विरोध में श्रीनगर में आज बंद बुलाया गया है, जिसके चलते राजधानी की सड़कें सूनी पड़ी हैं। NIA पहलगाम आतंकी हमले की जांच करेगा। इसके लिए दिल्ली और जम्मू से NIA की टीमें पहलगाम के लिए रवाना हो गई हैं और कुछ ही देर में वहां पहुंचने भी वाली हैं। NIA स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर घटना की जांच करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम में हमले वाली जगह का दौरा करने भी पहुंचे थे। अमित शाह ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद CCS की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक आज शाम 6 बजे नई दिल्ली स्थित PM आवास पर होनी है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। फिलहाल इस पहलगाम दौरे पर हैं और उनके दिल्ली वापस लौटने के बाद शाम में ये बैठक होनी है। पहलगाम में आतंकी हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आतंकियों को साफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस नृशंस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। रक्षा मंत्रालय में हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी सहित सेना प्रमुखों द्वारा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। शीर्ष अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है और स्थानीय टुकड़ियों को अलर्ट रहने तथा आतंकवाद विरोधी अभियान को तेज करने के लिए कहा गया है। तलाशी और विध्वंस अभियान चलाने के लिए हमले वाली जगहों के पास के इलाकों में और अधिक सैनिकों को भी तैनात कर दिया गया है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में इस हमले के बाद जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।